जपत मंगल दिस दसम जपत। हाँ बिल्कुल देंगे भाई। जब कैसे होगा? बिना मन से हो सकता है जब? नहीं तो फुबाए क्या है भाई? बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा मिसाल भाई। मन न लगे। हम जैसे कोई हमारा शत्रु है, हम भाव से नहीं जप रहे, उसके पास श्रद्धा नहीं है, लेकिन कहते कि शत्रु कहाँ रहता है? यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है? यहाँ क्या है? ये हृदय है। तो ये क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क की तो चर्चा नहीं हो रही। मन, हमारा मन एकाग्र है। अच्छा, मन कहाँ रहता है? मन हृदय में रहता है। हम तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपसे कहते हैं मन हृदय में रहता है। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हृदय के 4 अंग हैं। हृदय में नहीं रहता मन। हमारी सुनो। अच्छा, कहाँ रहता है? मन हृदय में नहीं रहता है। अब हृदय कहाँ रहता है? शरीर में अगर मन है। अच्छा ये बताओ, बुद्धि कहाँ रहती है? दोनों भवों के बीच पृथ्वी पर ब्रह्मांड। गलत। बुद्धि यहाँ नहीं रहती है, बुद्धि रहती है हृदय में। वाह बढ़िया। ये सुमत कुमत सबके उड़ रही। अच्छा, मत एक प्रमाण लाओ हमें कि बुद्धि दोनों भवों के मध्य में रहती है। जहाँ चर्चा है मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आचार्य कहते हैं बदल दिया। सुमत कुमत अच्छी मत और बुरी मत ये कहाँ रहती है? सुमत कुमत या कुमत सुमत सबके उड़ रही। सुमत कुमत सबके उड़ रही। और केवल एक नहीं तो कहा नाथ पुराण निगम अस है वहीं से। तो क्या? अच्छा एक बात, मन से नहीं जपोगे, अगर भाव से जपोगे। हम अपनी बात कर रहे हैं। भाव से असली है, असली नहीं है। तो समझना जरा। अच्छा अब ये बताओ, भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? मन में कि हृदय में? मन में। ये भी गलत। सही बात। ये भी गलत। शंकर जी मन में नहीं, शंकर जी हृदय में रहते। कैसे रहते हैं? प्रमाण में दे रहा हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम। नहीं, सदा वसंतम। सदा माने हमेशा, वसंतम माने रहते हैं। आगे वाला शब्द भैया हमें नहीं मालूम, आप लोग पढ़ दो। हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। आप देखिए, आप अपना विज्ञापन ऊपर जा करो, अपना विज्ञापन अपने मुंह से कर लो। आशीर्वाद है, आशीर्वाद अच्छा है, यही भाव। भाई देखिए, अब इन्होंने कहा शंकर जी कहाँ रहते हैं, लेकिन शंकर जी के अंदर कौन रहता है? बहुत बढ़िया। जय जय। शंकर इसी कड़ी में हमारे चाचा जी लक्ष्मीकांत द्विवेदी 21 फुट मुद्राएं भगवान बहुत बढ़िया। भार्गव जी के चरणों में, 21 फुट मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, बहुत बहुत। और इसी कड़ी में रमाकांत पांडे जी 21 फुट मुद्राएं भगवान भार्गव जी और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में पूजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शंकर जी के मन में देखे कौन रहता है? जो स्वरूप बस शिव मन माही और जय कारण मुनि जतन। ये तो प्रजना कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? जिसके आधार पर खड़े हैं वहां पर तेरे से जो दिखा है, जो स्वरूप बस, वो कौन स्वरूप? सृष्टि के पहले मानव ने कहा है, देखई सो हम रूप भारी लोचन करो कृपा प्रणतारति मोचन। वो रूप जो शिव के मन में रहता है, जो प्रसन्न मन मानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, वो कहाँ रहता है? और एक बात आपने धीरे से बहका दिया, फंसा वाला थोड़ा साया था, थोड़ा बहका दिया आपने। हमें हर्ष होता है कि चलो जो बात दबने लगे धीरे से उसको आगे कर देना। ये अपनी बात पढ़ता, अपनी चातुर
हमने कहा था जिसे कहा कि भाव कुभाव अनक आलसहू और नाम जपत, तो भाई नाम जपत हम विरोधी को भी कुभाव से भी। एक बात है छोटी सी, भाव कुभाव नहीं है, भाई 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 को भाई, भाव कुभाव और भाई कुभाव में अंतर हो जाएगा। हाँ, जैसे नाम जपत हमारा विरोधी है, वो भी मन में रहता, पता नहीं मन में खटका करता है, पता नहीं कितने बार करते। जो अपना है, जो प्रिय है, वो तो रहता ही है, लेकिन शत्रु जो है, जो विरोधी है, वो हमेशा मन में रहता है। और ज्यादा रहता है कि कब हमारे ऊपर वार कर दे, मस्तिष्क में मन में बने रहता है। तो नाम जब तक जपोगे नहीं मन से, और तभी तो भोले बाबा भी स्वयं कहते हैं जय राम रमा रमनम, कहा हृदय में नहीं, कहा रमो रमनम। जब तक मन में नहीं रमोगे तो मेरे मन से शमन दूर होने वाले, विकार दूर होने वाले, जय राम रमा रमनम, मेरे मन में रम जाओ। और जब तक मेरे मन में नहीं रमोगे तब तक विकार दूर होने वाले, विकार तब आएंगे जब मन विचलित होगा। और आप मेरे मन में आ जाओगे तो विकार आने वाले नहीं है। रमनम बहुत भयाकुल पाज जन्म, जय राम रमा रमनम तब शमनम। ऐसे थोड़ी ना समझ जाएंगे जब तक रमेंगे, वो जब तक नहीं जाएगा मन में तब तक विकार दूर होने वाले है ही नहीं। इसलिए उसको पहले चाहे भाई से चाहे कुभाई से, लेकिन पहली सीढ़ी है नाम मन, और उसके सीधा सीधा बना दिया गया क्रम। भाई पहली सीढ़ी पर पैर रखकर और चौथी चले जाएंगे क्या? विद्यालय की पहले प्रथमा में प्रवेश न करें तो क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा में चले जाएंगे? अभी तो सीधी सीढ़ी बना देगी। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई तब भजन। भाई पहली सीढ़ी मन है, और इसको थोड़ा अच्छा कर दीजिए तो आपका विकार सारा दूर हो जाएगा। धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया हो गया। हम कहने लगे कि शास्त्र की बात करो पंडित जी, और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि मन में जो भुसुंडी मन मानस हंसा। तो हमने कहा कि हमारे भोले बाबा तो हृदय में रहते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि सदा वसंतम हृदयारविंदे। अब इन्होंने कहा कि शास्त्र की बात करो जिसके आधार पर हम खड़े हैं। अच्छा चलो शास्त्र की बात अगर करें तो क्या उसको मानोगे तुम? क्यों नहीं मानेंगे? मान लोगे ना? आपकी बात अच्छी है। अब देखो एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ। शास्त्र कहता है, एक निवेदन, जो लोग खड़े बैठते हैं, भाई आप लोग कह रहे हो समय दे, लेकिन समय तब दे जब आप भी समय दे। दूसरे को अनुबंध में कसने के लिए स्वयं थोड़ा अनुमति हो जाए। और जो लोग दूर बैठे हैं, बैठे हो दूर बैठे वो लोग मंच पे आगे बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ, समाज बना लो तो अच्छा लगेगा। जो लोग मंच पे बैठे आप दूरी बनाओगे तो हम लेंगे, ठीक है ना? अब आई बात शास्त्र की। लक्ष्मण ने कहा कि जिसके आधार पर हम और आप खड़े हैं, आप उस शास्त्र की बात करें। अच्छा अगर इस शास्त्र की बात करें, है ना, इस शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में भी अभी मैंने एक मंत्र पढ़ा था, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेप्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मर्ष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तब है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति। वहां मन नहीं है, शास्त्र की बात है, मानो।
तो इसको काट दो। नहीं, इसको ये साफ किया हम काटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जरूरी थोड़ी हर बात काटी ही जाए। मैं कह रहा हूँ मेरी नहीं काट रहे, हम ये कह रहे हैं, तुमने कहा कि शास्त्र की बात मानो, तुम्ही ने कहा और शास्त्र की बात मैं दे रहा हूँ। नान्या स्पृहा, क्या हुआ इसका? नान्या न अन्य, न अन्य न माने नहीं, अन्य माने दूसरी, अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नान्या स्पृहा, स्पृहा माने इच्छा, कामना, अभिलाषा। हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भराम में कामाद दोष रहितम कुरु मानसं। कहाँ रहता है? अच्छा, एक और थोड़ा सा ध्यान देना जरा। ये जो आत्मा है, आत्मा, आत्मा के रहने का स्थान क्या? आत्मा कहाँ रहता है? नहीं, है तो सर्वव्यापक, लेकिन आपके शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है? सब जगह का, क्योंकि वायु है। आप सब अगर सब जगह है तो आपका जब पैर टूट जाता है तो आत्मा निकलता नहीं है, क्यों? अगर सब जगह है तो आत्मा की जब पैर निकलना ये प्राण नहीं, शरीर में, पूरे शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? किसी शास्त्र के आधार पर प्रमाण दीजिए आप। ऐसे नहीं माना जाएगा। तब कठोपनिषद का सूत्र कहता है, क्या कहता है? सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिखस्व जाति। कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा रहता है हृदयाकाश में। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा रहता है हृदय कमल में। इसीलिए भक्त कहता है, क्या कहता है? मम मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। क्या कहता है भक्त कहता है, मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। इसके आगे वाला पढ़ो, आगे वाला इसके इसी में उत्तर है। आगे वाला क्या है? मम हृदय तुलसीदास। आगे वाला कुछ है ही नहीं। अच्छा, पीछे वाला कहा? ये पीछे वाला, ये पीछे वाला। बढ़िया। कैसी बात करते हो? इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम, फिर है मम हृदय कंज निवास। सही सही आगे वाला नहीं, पीछे वाला। हाँ, हृदय कंज निवास करो। आप है मेरा बबलू शुक्ला, 51 रुपए भार्गव जी के चरणों में। और तुलसीदास शेष मुनि मन, किसके मन में? शेष और मुनि मन। इसको हटा लोगे? नहीं हटाएंगे थोड़ी भाई, अगर इसको मानो तो मुनि मन ये चाहे कहाँ रहो, लेकिन मन हमारा कहाँ बनेगा? भाई, जब जनक की बेटी जानकी मंदिर जाती है तो वो कहती है पूजा की नदी के रुलागा निज रूप सुबह पर माया है। आप सबको जानते हो। फंस जाएंगे, देखो। हाँ, आप तो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो। जान कठिन सिउचाप विसूरत चली राखी उर। हाँ, श्यामल मूर। श्यामल मूर। अब ये हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि परशुराम का चरित्र। नहीं, आप ये कह सकते हो चली राख उर श्यामल मूर, ये कह सकते हो, रुक जाओ। लेकिन अगर जानकी की भी बात करो तो जानकी को मन में रमाने का वरदान जो पार्वती जी ने दिया वो बाद में, लेकिन पहले चली राख उर माने, लेकिन उसके पहले नारद वचन सदा सुच साचा सो वर मिले जाई मन। उसके पहले थोड़ी मन एक अरे उसको दो। और जब वहां जाती है तो पार्वती कहती है भाई राग मूर्त तब रखती है जब तक उसके मन में नहीं आता तब तक
नहीं रचा जिसको है, बसा है जिसको, जो मन में रचा है, जो मन में बसा है, वो जाई जाचे मिले सो पर सहज सुंदर। हाँ ब्रो, भाई जो मन में है कहते हैं, तो पार्वती इस जमाने में जो कह रही गलत चल रही है। भाई जो मन में बसा है, ये साथ हम नहीं कह रहे, ये पार्वती जी का वाक्य, आपकी गुरु माता का वाक्य है। और जो गुरु माता कह रही है, या तो बात बताओ कि भाई गलत है, तो हम आपको बात स्वीकार करेंगे, हम बात आप क्यों करेंगे। हम एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि पार्वती जी अच्छा, ये जरूर कहोगे, इसको मानो, इसको हमको ये जो कहलवाना चाहते हो, ये कहते तो हम पाप कर रहे हैं। हम ये क्यों कहते हैं कि पार्वती जी गलत कह रहे हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि शंकर जी गलत कह रहे हैं? शंकर जी सही कह रहे हैं, पार्वती जी सही कह रही है, रचनाकार सही कह रहा है, लेकिन हमारी भी समझो कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये शरीर है, शरीर, और इस शरीर के 4 प्रमुख अंग हैं। कौन से अंग है? तो पहला प्रधान अंग है मुख, और चौथा अंग क्या है? पैर। जब विराट पुरुष के शरीर का वर्णन हुआ तो पुरुष सूक्त का जरा पहला मंत्र देखना, तो पुरुष सूक्त के पहले मंत्र में है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। इसी में आप नीचे आइए तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृपा पुरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो जायते। ध्यान देना, इसी तरीके से इस शरीर के जो 4 अंग है, तो 4 अंगों में सबसे प्रधान अंग कौन सा है? मुख। सबसे प्रधान अंग कौन सा है? मुख। देखना, समझ लेना, बड़ी गहराई से देखना। पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? ये तो मुख है। अगर ये मुख ना हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो पूरे शरीर में सबसे प्रधान अंग है मुख। ध्यान देना, इसी तरह हृदय रूपी शरीर का जो सबसे प्रधान अंग है वो क्या है? मन। जैसे पूरे शरीर का प्रधान अंग है मुख, उसी तरह हृदय रूपी शरीर का सबसे प्रधान अंग है मन। अब जरा ध्यान देना, पूरे शरीर में अगर मुख नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना? शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह अगर चतुष्टय में हृदय रूपी शरीर में अगर मन न हो तो उस हृदय का भी कोई महत्व नहीं है। ध्यान देना, लेकिन एक अंतर है। अंतर क्या है? शरीर का निर्माण, शरीर की संरक्षणा के लिए मुख की आवश्यकता है, हाथों की आवश्यकता है, कमर की आवश्यकता है, पैरों की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा की रचना के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और वो आत्मा हृदय कमल में रहता है, हृदय आकाश में रहता है। इसीलिए जब रक्तचाप घटता और बढ़ता है, अधिक घट गया, अधिक बढ़ गया, तो लोग क्या कहते हैं कि उनको हृदयाघात हो गया। अगर मन मेरे वश में नहीं है, मन से हम अत्यधिक दुखी हो गए, तो बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि पागल हो सकते हैं। पागल माने प्रमत्त तो हो सकते हैं, उन्मत्त तो हो सकते हैं, मत तो हो सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा ही इस शरीर में न रहे तो शरीर का क्या महत्व है? तब तो शरीर सब हो जाएगा, है ना? इसलिए हृदय के ही के 4 अंग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतर इतना है कि यदि आपको भगवान से जुड़ना है और आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है तो न लगे, शरीर से जुड़ जाओ, तब भी आपका कल्याण है। अगर मन नहीं लग रहा है तो आप शरीर से जुड़ जाइए, तब भी आपका कल्याण है। मन लगे अन्यथा न लगे। वाल्मीकि का नहीं लगता, अगर लगता होता तो फिर मरा मरा थोड़ी जपते, तब तो राम राम जपते, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बोले कहा हमको मारकाट करते रहे तो हम राम नहीं मरा कह सकते हैं। नारद बाबा ने कहा कुछ भी कहो, लेकिन कहो क्या कहो?
तो उन्होंने राम न कहकर मरा मरा कहना प्रारंभ किया, तो आचार्य को प्रमाणित करना पड़ा। उनका नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रही बात शंकर जी की और पार्वती जी, तो शंकर जी भी हृदय से विचार करते हैं, मानस में प्रमाण है। हृदय विचारक जात हर के ही विधि दर्शन होय और गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब होय। हृदय से, जैसे तुमने कहा सती जी ने हृदय से विचार किया तो असफलता मिली, और हम कह रहे शंकर जी ने हृदय से विचार किया तो सफलता मिली। हो गई बात? आइए, अब आप कह रहे हैं कि शरीर में जैसे 4 अंग है। हाँ बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। ये दाम दिया आएगा, बैठ जाओ, समझी लगा। 4 अंग, तो इसमें 4 अंगों में जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में कहा, ये मन अगर न हो तो मन नहीं, अगर एक भी नहीं है तो कोई मूल नहीं है। ऐसे ही विराट स्वरूप का जब दर्शन कराया, तो उसने जब दर्शन कराया तो ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय हाथ है और पैर, ये पेट उधर वैश्य है, पैर शूद्र है, लेकिन मुख का महत्व दिया। इसलिए महत्व दिया कि ये मुख ही क्या है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान होंगे पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित। भाई मुख है, हाथ अगर काम करना बंद कर दे तो काम चल सकता है, पैर अगर टूट जाए तो एक बार काम चल सकता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए काम चल सकता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए काम चल सकता है, लेकिन अगर मुंह खाना बंद कर दे अभी चलेगा चलेगा? कोई ऐसा प्रमाण है कि मुख ने काम न किया हो, मुख ने खाया न हो, चलता है? बढ़िया बढ़िया। मुख है ही नहीं लेकिन फिर भी चल रहा। हाँ, अरे और का मुख है ही नहीं, मुख अलग है लेकिन फिर भी चल रहा, और खाना भी हो रहा, पीना। चलिए हमसे पूछो, हमारे विभाग की बात। रुक जा बढ़िया। हमारे आप भोले बाबा के परिवार में बहुत ऐसे गण हैं जिनके मुख है ही नहीं, को मुखहीन, किसी के मुख है नहीं। तो भैया भी तो भूखे नहीं रहेगा, बिल्कुल मुख। सुनो तो भैया, आपने ली नहीं ली बहुत ज्यादा ली, समझना जरा। अब देखिए जरा, मुख नहीं है लेकिन व्यवस्था सब है, मुख नहीं है को मुखहीन। बहुत ज्यादा लोग नहीं है लेकिन जितने हैं उस आनंद से। हाँ बढ़िया बढ़िया। को मुखहीन, किसी के मुख है नहीं, तो जिसके मुख नहीं वो कैसे जी रहा? अच्छा एक प्रमाण हो गया, राहु और केतु, केतु के मुख नहीं है तो कहां से प्रसाद की व्यवस्था? राहु केवल मुख रूप में है और केतु केवल फल के रूप में है, मुख नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, स्वरभान नामक दैत्य ने चोरी से देवताओं के पंथ में जाकर के अमृत पी लिया, और जब अमृत पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बताया कि अरे प्रभु आपने गलती कर दी। भगवान बोले क्या? तो देवता चंद्र और सूर्य बोले कि गलती ये हो गई कि किसको आपने अमृत पिला दिया, और ये देवता नहीं दैत्य है। भगवान बोले अरे हमसे भी गलती हो गई। तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र ने स्वर भानु का कंठ काट दिया, लेकिन अमृत पी चुकने के कारण उसका सिर अलग हुआ, धड़ अलग हुआ, दोनों अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हो गए। सिर का नाम पड़ा राहु और धड़ का नाम पड़ा केतु। तो क्या जो केतु है उसका क्रियान्वयन हो रहा है मुख के माध्यम से? उसका मुख नहीं है तो क्या उधर पूर्ति हो रही है क्या? अरे उससे पूछ के भूखा नहीं रहता है। देखिए शब्द बहुत अच्छा है कि आप हमारे को मुख ही
तो क्या जो क्रिया शरीर करता वो होती उससे? अगर यही होती तो ब्रह्मा जी ने रोक क्यों दिया? बस बस करो, बस ये नहीं चाहिए। अब हो चुका तो हो चुका था। ये मुख है, खाता केवल मुख है, लेकिन सारे शरीर के अंग काम करते हैं। समान वायु के माध्यम से हाथ अपना भाग ले लेते हैं, पैर अपना भाग ले लेते हैं, कान अपना भाग ले लेते हैं, आंख अपना भाग ले लेते हैं, सब अपना अपना ले लेते हैं। अब कह दिया जाए दाहिना हाथ बहुत काम करता है तो इसको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। दाहिना हाथ अधिक काम करता है तो लोग कहते हैं इसको ज्यादा मिलना चाहिए ना। वहां पर समान वायु, शब्द यही है, समान वायु के माध्यम से सबको समान रक्षण दिया जाता है। ऐसे ही शरीर में अंग का महत्व है, लेकिन मन को आपने कहा कि मन है, बिना मन के अधूरा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि मान तो रहे हो, चलो थोड़ा थोड़ा मानते चले। एक चीज और बताए, इसी केवल एक छोटी सी अवधानी पढ़ेंगे। जैसे तुमने कहा कि बिना मन के अधूरा रहता है, भगवान का जो मन है वो है ही नहीं भगवान के पास, लेकिन वो अधूरे नहीं पूरे हैं। भगवान क्या कहते हैं? सो मन सदा रहत तो ही कहाँ रहता है? कौन है? ये भगवान के लिए किसका है? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। भगवान ने जो संदेश भेजा है उसमें भगवान कह रहे हैं, वाणी भगवान की ही है। जिस समय पूछा गया ब्रह्मा जगदम्बा से, ये बताओ किससे पूछा गया? होता है ये सब हम आपको बात है भाई, अगर चरित्र खोल दोगे तो थोड़ा मर्यादा में जाएगा। चरित्र नहीं बोले भगवान कहते हैं सो मन सदा रहत तो ही माही जान प्रीत रस इतने ही माही तो प्रभु संदेश सुनत। हाँ सुनत। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास मन नहीं है, मेरा जो मन है वो आपके पास। तो भगवान का मन नहीं है। अब इस अदानी में तो यही है कि सो मन सदा रहत तो ही। अरे जब अगर ये होता तो वहां पर ये जो कहा जाए मम मम, क्या मन मम मन प्रीत एक रस नाही। अब ये भगवान का वाक्य है, मम मन प्रीति, मेरे मन में जो प्रीति है एक रस में नहीं रहती है। मन प्रीति एक रस है। कैसे सही करो इसको थोड़ा। नहीं गड़बड़ नहीं, हमारी दृष्टि में गड़बड़ नहीं हो रही। हाँ आप में भैया छोटे भाई कोटेदार 51 रुपया भगवान भार्गव जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में, और आप पंडित जी विनोद द्विवेदी 51 रुपया भार्गव जी के चरणों में, 51 रुपया भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में विजिट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना मन के कोई रह नहीं सकता है। जान प्रीत रस, जान प्रीत रस इतने मानी, ये तो अलग है। जान प्रीत रस नहीं वो अलग है। अगर वो अलग, ये शब्द अलग है इसी ग्रंथ का। भाई मेरे मन में प्रीत एक रस में नहीं है भाई, 9 रस है, और 9 रस में श्रृंगार रस, भाव रस, विवाद रस, करुण रस। हम अगर यही है तो यही तो देख करके शंकर जी तो द्वारित हो गए थे। शंकर जी के मन का भाव, शंकर जी विभल होकर के प्रसन्न हो गए थे। हमारा इष्ट दुखी हो और हम प्रसन्न हो, ये अच्छा लगेगा भाई। तो हमारा प्रिय है, अपना बहुत खास।